श्री लक्ष्मी नृसिंह सहस्त्रनाम स्तोत्र। हमारा उद्देश्य यहाँ केवल किसी पौराणिक कथा का पाठ करना नहीं है। हमें इसके भीतर छिपे विज्ञान को खोजना है। हाँ, हमें ये समझना है कि भगवान नृसिंह का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस स्तोत्र की आध्यात्मिक संरचना कैसे कार्य करती है और इन 1000 नामों के पीछे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक रहस्य क्या है। देखिए, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पास उपलब्ध अध्ययन सामग्री इसे केवल एक स्तुति गान के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। यह भय से मुक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ने का एक अत्यंत व्यवस्थित मार्ग है। जी, यदि हम इसका गहराई से विश्लेषण करें कि यह चेतना को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का एक सुनिश्चित विज्ञान प्रतीत होता है। तो चलिए इस रहस्य के मूल उद्गम पर चलते हैं। भगवान नृसिंह और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के मध्य एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चलने वाले भयंकर द्वंद्व युद्ध का उल्लेख है। वह युद्ध जो केवल शक्ति का नहीं अपितु प्रकृति के नियमों का संघर्ष था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त किया था वो एक प्रकार का अभेद्य सुरक्षा चक्र प्रतीत होता है ना। यदि हम इस कथा के भीतर छिपे दार्शनिक पक्ष को देखें तो भगवान नृसिंह का अवतार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। या समय संध्या का चुना जो न दिन है न रात्रि। अद्भुत। और स्थान देहरी चुनी। हाँ, जो न भीतर है न बाहर। वध के लिए अपनी जंघाओं का प्रयोग किया जो न भूमि है न आकाश। और अस्त्र के रूप में वज्र के समान तीक्ष्ण नखों का प्रयोग किया जो न तो अस्त्र की श्रेणी में आते हैं और न ही शस्त्र की। निश्चित रूप से अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य उसके अहंकार के भीतर से ही उसके विनाश का मार्ग निकाल लेता है। वध के पश्चात तो सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था, आतताई का अंत हो गया, धर्म की रक्षा हो गई, तो फिर इन 1000 नामों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक अत्यंत सटीक प्रश्न है। ग्रंथों के अनुसार वध के पश्चात भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका विकीर्ण वदन अर्थात फैला हुआ मुख और प्रलय की अग्नि के समान रौद्र रूप को देखकर संपूर्ण जगत क्षुब्ध हो गया था। यहाँ तक कि स्वयं देवता भी भयभीत हो गए थे। हाँ, वो ऊर्जा इतनी असीमित थी कि विनाश के पश्चात भी स्पंदित हो रही थी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर उस लौकिक क्रोध को ब्रह्मांडीय करुणा में परिवर्तित करने के लिए वेदों द्वारा सम्मत इन 1000 नामों की स्तुति की। अर्थात ये स्तुति उस अनियंत्रित ऊर्जा को दिशा देने का कार्य कर रही थी। सत्य है, ये उनके वास्तविक सौम्य स्वरूप को जागृत करने का एक माध्यम थी। तो ये एक प्रकार से उस उग्र ऊर्जा को पुनः संतुलित करने का प्रयास था। इसके आरंभ में एक अत्यंत सुगठित नियम प्रणाली दी गई है जिसे विनियोग और न्यास कहा गया है। यह प्रक्रिया साधक की उदान वायु को मंत्र के साथ जोड़ती है। ये अत्यंत रहस्यमयी तथ्य है। प्राचीन भारतीय शरीर विज्ञान में प्राण ऊर्जा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उदान वायु वह ऊर्जा है जो ऊपर की ओर गति करती है, विशेषकर कंठ और मस्तिष्क की ओर। यह वाणी, अभिव्यक्ति और चेतना के उच्च स्तरों को नियंत्रित करती है। जब साधक विनियोग करता है, जहां वह मंत्र के ऋषि, देवता, छंद और आ, श्रौं तथा ह्रीं जैसे बीज मंत्रों का स्मरण करता है, तो वह वास्तव में क्या कर रहा होता है? वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा होता है। सर्वथा वह अपनी नाड़ी तंत्र की ऊर्जा को एकाग्र कर रहा होता है। वह अपनी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को कंठ और मस्तिष्क के उस भाग में केंद्रित करता है जहां से उच्चारण और ध्यान घटित होते हैं। करन्यास और हृदयादिन्यास वो मुझे और भी चकित करती है। न्यास की प्रक्रिया अत्यंत गूढ़ है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों और उंगलियों को स्पर्श करने का उल्लेख है। देखिए, न्यास का शाब्दिक अर्थ है स्थापित करना। हमारे शरीर की उंगलियों में और विभिन्न चक्रों में नाड़ियों के अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें हम ऊर्जा के केंद्र कह सकते हैं। सत्यवचन। जब साधक ओम वज्र नखाय नमः तर्जनीभ्यम नमः कहकर अपनी तर्जनी उंगली को स्पर्श करता है या हृदय और शिखा को स्पर्श करता है, तो वो वास्तव में एक शारीरिक और मानसिक मानचित्र तैयार कर रहा होता है। अर्थात वो स्वयं को मंत्र से जोड़ रहा है। यह स्वयं के भीतर देवत्व का आवाहन है। यह इस बात का बोध है कि वह ब्रह्मांडीय शक्ति, वो नृसिंह, मुझसे बाहर कहीं नहीं है। अभी तो मेरी अपनी ही चेतना का उच्चतम स्तर है। और इसके पश्चात दिग्बंध आता है, जहाँ सुदर्शन चक्र द्वारा 10 दिशाओं को बांधा जाता है। अपितु मन की अस्थिरता का उपचार है। दिग्बंध 10 दिशाओं को बांधने की प्रक्रिया है जो बाहरी नकारात्मक शक्तियों से अधिक भीतर के भटकाव को रोकने का एक मनोवैज्ञानिक घेरा है। जब यह घेरा बन जाता है, तब साधक पूर्णतः निश्चिंत होकर भगवान के शांत क्षीर सागर में स्थित योगारूढ़ स्वरूप का ध्यान करता है। वह प्रचंडता का आवाहन करने से पूर्व स्वयं को परम शांति में स्थापित करता है। अब यदि हम उन सहस्त्र नामों की विविधता पर आएं, नृसिंह के अनेक उग्र नाम हैं, जैसे वज्र नखाया अर्थात वज्र के समान नखों वाले, और खड्ग जिह्वाया तलवार जैसी जीभ वाले। इसके अतिरिक्त कालांतकाय जो मृत्यु का भी अंत करने वाले हैं। यह रूप अत्यंत रौद्र और योद्धा का है। निश्चित रूप से। परंतु ठीक उसी समय उन्हें निर्गुणाया अर्थात त्रिगुणों से परे और व्योमात्मने आकाश की आत्मा भी कहा गया है। यहाँ एक स्पष्ट अंतर्विरोध प्रतीत होता है।
निर्गुण का अर्थ गुणों या स्वरूप का अभाव नहीं है, भौतिक गुणों की सीमाओं से मुक्त होना, कि जो परम सत्य निराकार और सर्वव्यापी है, अब वही आवश्यकता पड़ने पर सबसे सघन और मूर्त रूप भी धारण कर सकता है। ये विरोधाभासी नाम वास्तव में मानव मन की उस सीमा को तोड़ते हैं जो ईश्वर को केवल एक ही सांचे में देखना चाहता है। पूर्णता एकांगी नहीं होती, उसमें सृजन और संहार, निराकार और साकार दोनों ध्रुव एक साथ समाहित होते हैं, और इसी पूर्णता में उनका कल्याणकारी और रक्षक स्वरूप भी उभरता है। नामों की सूची में वे भक्त वत्सल हैं, सर्व दुख प्रशांताएं हैं, वो है संसार वैद्याय, अर्थात इस संसार रूपी रोग के महान वैद्य। ये संसार, ये निरंतर चलने वाला जन्म और मृत्यु का चक्र और हमारी भौतिक आसक्ति ही सबसे बड़ी व्याधि है। इसके अतिरिक्त उनका प्राकृतिक स्वरूप भी दर्शनीय है। वे जलस्थ सिंहाय हैं, अर्थात जल में स्थित सिंह, पर्वत वासिने हैं, पर्वतों में निवास करने वाले, और सप्त लोकांतर स्थायी भी हैं, व्याप्त ऊर्जा हैं। इसकी कैसे एक ही परमात्मा में दो सर्वथा भिन्न लगने वाले स्वरूपों का समन्वय है। एक ओर वे वज्र दंष्ट्राय और शत्रुंजय हैं जो अधर्म का विनाश करते हैं, तो दूसरी ही ओर वे प्रसन्नाय, शांताय और करुणाकर भी हैं जो भक्तों पर असीम करुणा बरसाते हैं। ये हमें दिखाता है कि उनका क्रोध भी अंततः कल्याण के लिए ही है। ये हमें वेदांत की ऊंचाइयों तक ले जाता है। देखिए, निर्गुणाय जैसा नाम बताता है कि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। निष्प्रपंचाय अर्थात वे इस दृश्यमान जगत के प्रपंच से अछूते हैं। निरालंबाय यानी वही तो सबके आधार हैं, उन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं। ये नाम हमें उनके निराकार परब्रह्म स्वरूप का बोध कराते हैं। शत्रुघ्नाय और विघ्न कोटिहराय जैसे नाम हमें विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारी समस्त बाधाओं को दूर करने वाले हैं। और अपमृत्यु विनाशाय नाम तो अकाल मृत्यु के भय तक से मुक्ति प्रदान करता है। और अब देखिए, वहीं वे प्रसन्नाय हैं जो सदा ही प्रसन्न रहते हैं। वे वरदाय हैं जो वरदानों की वर्षा करते हैं। वे शांताय भी हैं, परम शांति के स्रोत। सर्व सौभाग्यदायिने नाम से वे हमें संपूर्ण सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। सहस्राशीर्षे नमः, सहस्राक्षाय नमः। उनके सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों भुजाएं और चरण हैं, और उनका प्रकाश वो एक सूर्य जैसा नहीं बल्कि सहस्रार्क प्रकाशाय यानी सहस्त्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने जैसा है। यह उस अनंत सत्ता का वर्णन है जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वे ही हैं, वे ही साधन यानी करण हैं, वे ही कारण हैं, वे ही करने वाले कर्ता हैं, पालन करने वाले भर्ता हैं और संहार करने वाले हर्ता भी वे ही हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राणस्त्वम प्राणिनाम, वे सभी प्राणियों के प्राण हैं। और प्रत्यगात्मात्वम सर्वदेही नाम, वे सभी देहधारियों की अंतरात्मा है। स्तोत्र के अंत में ब्रह्मा जी भगवान के उस विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी उनके विराट स्वरूप में त्रिदेवों का दर्शन कर रहे हैं। नाभि तक ब्रह्मा का सृजनात्मक रूप, गले तक विष्णु का पालक रूप और मस्तक तक ईशान यानी शिव का संहारक रूप। और उससे भी परे वे सर्वतः शिवम हैं, परम तत्व, शुद्ध मंगलकारी चेतना। इसका अर्थ हुआ कि नृसिंह केवल एक अवतार नहीं, वे तो संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियों का समाहित स्वरूप हैं। एक सहस्त्र नाम, सहस्त्र रूप, सहस्त्र गुण, ये सब कुछ उस एक ही परम तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। नाम जप की ये यात्रा अनेक से आरंभ होती है और उसी एक पर जाकर समाप्त हो जाती है। यही तो अद्वैत का सर्वोच्च दर्शन है। इस फल श्रुति वास्तव में इस साधना का अंतिम पड़ाव है। इसका मुख्य उद्देश्य सांसारिक कष्टों और आंतरिक भयों का पूर्णतः नाश करना है। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से शारीरिक और मानसिक रोगों के शमन का उल्लेख है। इसमें ज्वर, अपस्मार और हृदय रोगों के निवारण की बात कही गई है। यह नकारात्मक शक्तियों से, जिन्हें प्राचीन भाषा में भूत, पिशाच, शाकिनी या ग्रह दोष कहा गया है, उनसे भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का दावा करता है। इसके साथ ही भौतिक सुख जैसे धन और राज्य की प्राप्ति का भी उल्लेख है। शत्रवो यान्ति मित्रतां, जिसका अर्थ है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जब कोई साधक नृसिंह रूपी अभय शक्ति को स्वयं में स्थापित कर लेता है तो उसकी असुरक्षा समाप्त हो जाती है। जातस्मरत्व का विचार बहुत रहस्यमयी है। पूर्व जन्मों का स्मरण, ये तो चेतना की उस निरंतरता को समझ लेना है जो शरीर के जन्मने और मरने से अप्रभावित रहती है। यथार्थ में ये केवल कुछ पिछली घटनाओं को याद करना नहीं है, बल्कि ये उस भ्रम का टूट जाना है कि मैं केवल ये शरीर हूँ। ये आत्मज्ञान की अवस्था है। जी, जब यह सत्य प्रकट होता है कि चेतना शाश्वत है, तो मृत्यु का अंतिम भय भी समाप्त हो जाता है
और चलते, सोते, जागते हर अवस्था में वो एक सर्वव्यापक रक्षक के सानिध्य में रहता है। ये विपत्ति के समय किया जाने वाला कोई त्वरित उपाय नहीं है, अपितु निरंतरता में जीवन जीने की एक पद्धति है। नृसिंह सहस्त्र नाम केवल एक पौराणिक गाथा या शब्दों की एक सूची मात्र नहीं है। यह अनुशासन, गहन मनोविज्ञान और ब्रह्मांड के सबसे उग्र परंतु सबसे दयालु तत्व के साथ स्वयं को एकाकार करने की एक अत्यंत व्यवस्थित, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि जो शक्ति बाहर से सबसे भयंकर प्रतीत होती है, वही भीतर से सबसे अधिक सौम्य है। ये स्तुति हमें यही सिखाती है कि परम सत्य को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 1000 स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप हमारे हृदय में सबसे अधिक गूंजता है। इसी चिंतन के साथ आज का ये विवेचन यहीं समाप्त होता है।